अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी नेट एग्जाम कौन दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा ये एग्जाम कब होता है, इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यूजीसी नेट देने के क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष सरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है और इसको एनटीए कंडक्ट कराती है। जिन भी कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है या फिर रिसर्च के फील्ड में जाना होता है, उनको ये एग्जाम देना होता है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम कौन दे सकता है। तो देखो गाइज, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके मास्टर्स में कम से कम 55 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 50 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। चारों सेमेस्टर का एवरेज मार्क्स मिला के इतना होना चाहिए। अगर आपकी पीजी कंप्लीट नहीं हुई है और अगर आप पीजी कर रहे हैं तभी दोस्तों आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर आपको अपनी डिग्री यूजीसी को सेंड करनी होगी। अगर आपके 55% या फिर 50% बनेंगे तब तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे तब आपकी जो डिग्री है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूजीसी नेट के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखो गाइज, यूजीसी नेट में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप जीआरएफ के लिए जाना चाहते हैं यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स है और सभी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी के लिए 36 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि एग्जाम कब होता है। तो देखो गाइज, नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। सबसे पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। और अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपये है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 275 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ये सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होता है, सभी को ये पेपर देना होता है। लेकिन जो पेपर 2 होता है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो पेपर 2 होता है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी सही क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो टोटल पेपर होता है ये 300 मार्क्स का होता है और ये दोनों पेपर आपको सेम डे में ही देना होता है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करेंगे दोस्तों आप उसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई किया और अगर आप साइकोलॉजी पढ़ाना चाहे तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट से आप पीजी करें और उसी में नेट क्वालिफाई करें। और अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तब दोस्तों आपको हर महीने स्टाइफन मिलती है। ये करीब 30 से 35 हजार रुपए होती है। अगर आपको जीआरएफ के बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको जीआरएफ के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।